एपिसोड 4 की शुरुआत में हम उन चारों को देखते हैं। वो सभी गड्ढे में गिर चुके थे। गड्ढे में काफी सारी झाड़ियां उलझी होने के कारण वो चारों बच गए थे, मगर पीटर के पैर में मोच आ गई थी, जिसे गौतम ठीक कर देता है। वो सभी आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक माइन मिलती है, जिसके बारे में करू बताता है कि जब वो इस गाँव में रहता था तभी यह माइन चला करती थी। 2004 में सुनामी आने के कारण सभी माइन उजड़ गई थी, जिसे चलते यहाँ के सभी लोग मारे गए थे। वो सभी जैसे आगे बढ़ते हैं तभी गौतम को माया का हेयर क्लिप मिलता है, जिसे देखकर गौतम को एहसास होता है कि उसकी फैमिली आसपास में ही है। तभी शक्ति को किसी के मंत्र गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वो सभी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बड़ा दानव एक लड़की की बलि देने वाला था। गौतम जाकर उस दानव को धक्का मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। फिर हमें नेहा और माया को दिखाया जाता है। उनके पास हुई छोटा दानव आता है जिसने माया को पकड़ा था, जिसे देखकर माया चिल्लाने लगती है, तो वो छोटा दानव उसे चिल्लाने के लिए मना करते हैं। हमें गौतम को दिखाया जाता है। उसके सामने वो दानव खड़ा था। तभी वो दानव शक्ति को देखकर कहते हैं कि तुम गद्दार हो। उस दानव की आवाज सुनकर शक्ति पहचान जाता है कि वो तो उसके पिता साईराज है। 2004 में सुनामी आने के कारण सभी लोग मर गए थे। वो सभी साईराज को इस हालत में देखकर काफी डर जाते हैं। तभी साईराज करू का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देते हैं। साईराज को ऐसे करते देखकर शक्ति और पीटर की करू को बचाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी गौतम एक भारी पत्थर उठाकर साईराज के सर पर मरता है, जिससे करू की जान बच गई थी। उसके बाद वो सभी साईराज से नेहा और माया के बारे में पूछते हैं। साईराज उन्हें बताता है कि वो दोनों तो अब मेरी फैमिली बन चुकी होगी। जैसे ही शक्ति साईराज को पिता बोलता है, साईराज उसे गुस्से में कहता है कि तुम गद्दार हो और तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। साईराज के कानों में उसकी देवी की आवाज आती है, जो उसे बताती है कि हमारे साथी जल्दी आने वाले हैं। तभी हम साईराज के आदमियों को देखते हैं जो करू और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा सा दानव आ जाता है, जो कहता है कि उस बच्ची को पानी चाहिए। गौतम ने उसके पास अपनी मेडिकल किट देख ली थी, जिसके चलते वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर साईराज बोलता है कि अच्छा तुम डॉक्टर हो तो तुम मुझे सर दर्द की दवाई दे दो, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, और इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्ची के बारे में बता दूंगा। जिससे चलते गौतम साईराज को पेन किलर दे देता है। एक ब्लड अपने पास छुपा लेता है। तभी साईराज अपने साथियों को उस लड़की को खाने के लिए बोलता है, जिसके चलते उसके साथी उस लड़की को ले जाते हैं। फिर शक्ति अपने पिता से उनकी हालत के बारे में पूछता है कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ, जिस पर साईराज बताता है कि 1991 में प्रकाश के पिता ने कटियाल गांव की जमीन को खरीद लिया था, और वो जमीन वही थी जहां करू और उसके सभी साथी रहते थे। प्रकाश के पिता को वहां पर काफी साल हो गए थे और 1996 साल आ गया था, जहां प्रकाश के पिता लैंटरनाइट पर ही रिसर्च कर रहे थे। लैंटरनाइट केमिकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। प्रकाश के पिता जानवरों पर उस केमिकल का काफी इस्तेमाल कर रहे थे। उस केमिकल का इस्तेमाल से काफी सारे चूहे और जानवर मारे गए थे, जिसके चलते उन्हें अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई थी, और उनकी लैब से वेस्ट हुआ केमिकल नालियों के रास्ते खेतों और हवा में फैल गया। इसके संपर्क में आने से पशु पक्षी यहाँ तक इंसान भी मरने लगे और पूरी जमीन बंजर बन गई थी। लोगों के शरीर में फोड़े निकलने लगे और बच्चे भी मरे हुए पैदा होने लग गए थे। उसके पिता के पास ज्यादा पैसा होने के कारण उसका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, जिसकी चलते वो बच गए। गांव वाले उस जगह को छोड़कर जाने की बात करते हैं। तभी साईराज की बीवी पर मात आ जाती है, जो कहती है कि यह जमीन हमारी है, हम इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तभी एक आदमी काफी ज्यादा बोलने लगता है, जिस पर उसकी बीवी उस आदमी का गला काट देती है। वो सभी वहीं पर रुक जाते हैं। गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो माइन में जाकर उसे लैब और फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम प्रकाश के पिता को देखते हैं। उसके पिता को पता लग गया था कि वहां पर सुनामी आने वाली है, जिसके चलते वो लैब और वहां के सामान को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। सुनामी से वहां के सारे सबूत तबाह हो जाए। गांव वाले भी उस लैब के पास पहुंच गए थे। तभी वहां पर सुनामी आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो सभी लैब में चले जाते हैं। मगर सुनामी में साईराज की बीवी डूब गई थी। बाढ़ में डूबने से पहले साईराज की बीवी ने लैब के दरवाजे बंद कर दिए थे, जिससे कि वो सभी लोग बच जाए। हमें पता चलता है कि साईराज और उसकी आर्मी जिस देवी को मानती है वो और कोई नहीं साईराज की बीवी थी। गौतम साईराज की बात सुनने के बाद कहता है कि यह सभी अंधविश्वास है, जिस पर साईराज मानने से मना कर देता है। तभी हम गौतम को देखते हैं, जहां पर उसके पिता उस कंपनी को बंद करने की बात कह रहे थे, मगर प्रकाश उस कंपनी को बंद नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि उसका इलाज वहां पर जरूर मिल जाएगा, जिसके चलते प्रकाश अपने पिता को मार देता है। तभी हम फरहान और उसके साथियों को देखते हैं। वो सभी लैब में पहुंच गए थे। वो दीवार पर एक खतरनाक स्टैचू देखते हैं। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।